नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेके इंफिनिटी तक। हाँ, मतलब नेचुरल नंबर बेसिकली काउंटिंग के लिए जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, समथिंग यू यूज फॉर काउंटिंग। हाँ, तो नेचुरल नंबर में आपका 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 ऐसे करके चलेगा। और उसके बाद होल नंबर क्या होता है? That starts with 0. हाँ, नेचुरल नंबर प्लस 0। हाँ, नेचुरल नंबर प्लस 0। फिर आपके आ जाते हैं इंटीजर, क्या होता है? नेगेटिव भी ले लो। हाँ, नेगेटिव भी ले लो, तो 0 1 2 ऐसे, या इधर -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स हो गए, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? वो वाला p by p q। by q की फॉर्म में q is not equal to 0। हाँ, जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सके, एंड द कंडीशन इज p and q आर इंटीजर्स। p and q स्मॉल ही लिखना चाहिए था ना, एंड p and q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लिखते हैं 5/8, तो ये एक रेशनल नंबर है, और अगर हम लिखते हैं 8, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो और फिर अगर हम लिखते हैं 2 1/2 विच इज बेसिकली 5/2, तो ये एक रेशनल नंबर है। सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसमें पैटर्न नहीं होता जब वो डेसिमल में। नॉन रिकरिंग होता है, हाँ, मतलब नॉन वो रेकनिंग, तो नॉन पाई टर्मिनेटिंग। है। बस बस समझ गया मैं तुम लोगों की बात, मेरी बात सुनो। अच्छा, irrational number is something which cannot be represented as rational number, ठीक है, मतलब p by q के फॉर्म में जिसको नहीं रिप्रेजेंट किया जा सके। सो हाउ डू वी गेट irrational number? जैसे सबसे इजी तरीका जो irrational number का है, वो ये देखोगे कि जैसे अगर हम वन साइड का राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, तो जो इसका डायमेंशन होगा, मतलब जो सॉरी √2। हाइपोटेनस होगा, है ना, तो ये √1² + 1² विच इज √2, ठीक है। तो ये जो 1 का जो है, अगर अगर आप 2 लेते या 3 लेते, जैसे मान लो अगर हम 3 लेते, क्योंकि स्कोप होना चाहिए, इरेशनल नंबर अगर है ना, तो उसका स्कोप होना चाहिए बढ़ने का। तो जैसे अगर हम 3 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3² + 3² विच इज 3√2। तो तुम देख रहे हो, जैसे 1√2 है जब 1 है, 3√2 है जब 3√2 है ना। और अगर हम इसको और ऊपर करें, थोड़ा और देखें, 10 ले लेंगे, अगर 10 की साइड का लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 10√2। तो अगर हाँ, √2 की अगर कोई फिक्स वैल्यू होती है ना, तो फिर जैसे मान लो कि हम बोलते हैं ना कि √2 की अगर फिक्स वैल्यू होती, जैसे मान लो कि आधी होती, जैसे आधी या फिर एनीथिंग, मतलब आधी तो नहीं हो सकती ना √2 की वैल्यू, कोई एनी फिक्स वैल्यू होती, तो ये सिंक में नहीं दिखता। जैसे जो साइज है उसके हिसाब से ये वाली चीज जो है ना एक्सटेंड होती जा रही है ना, डायमेंशन मतलब जो हाइपोटेनस है वो 10 के हिसाब से, 3 के हिसाब से बड़ी होती जा रही है। तो जो मल्टीप्लायर है वो चेंज होते रहना चाहिए। तो √2 डजंट हैव अ फिक्स वैल्यू, है ना। तो इसीलिए ये क्या होता है कि जब छोटा होता है तो हम इसको 1.414 लिख सकते हैं, लेकिन अगर 3 है तो 1.414 से काम नहीं चलेगा, तो हमको इससे आगे भी चाहिए होता है। अगर 10 है तो 414 से आगे भी चाहिए होता है। मतलब अगर बहुत बड़े नंबर का तुम ले लो, जैसे जितना बड़ा नंबर का ले लो साइज। सर आप फिक्स वैल्यू से क्या बता रहे हो?
मतलब क्या इम्प्लाई कर रहे हो फिक्स वैल्यू से? मैं एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। मतलब एक ये वाले से अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो ना, तो मैं तुम्हें दूसरा इरेशनल नंबर एक बता रहा हूँ, विच विल बी वेरी इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फिक्स वैल्यू से मैं क्या बताया। जैसे हमने बोला कि एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर और सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। मतलब सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, दिस नेवर चेंजेस, और इसको हम बोलते हैं पाई। ठीक है, अभी बात समझ में आ रही है तुम्हारी साहित्य? तो अगर मान लो कि अगर हम जैसे जैसे छोटा सर्कल बनाए, छोटा सर्कल बनाए और इसको डिवाइड करें, तो जैसे मान लो कि इसका कोई ना कोई लेंथ तो होगा ही। जैसे अगर आप किसी तार को लेके बनाते हो, टेक अ वायर ऑफ लेंथ लेट्स से 22, है ना, तो उसका रेडियस, उसका डायमीटर जो आएगा वो करीब करीब कितना आएगा, 7 के आसपास आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 22 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हो और डायमीटर अगर 7 लेते हो, तो 22/7 अप्रोक्स होता है, विच इज 3.14। तो यहाँ पे 3.14 से काम चल जाता है। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा अगर हम सरकमफ्रेंस लेते हैं और फिर उसका बहुत बड़ा डायमीटर आता है, तो वो बहुत बड़े सरकमफ्रेंस और बहुत बड़े डायमीटर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3.14 नहीं आएगा, वो हमेशा 22/7 का मल्टीपल नहीं होता है। इट इज लाइक इसकी जो वैल्यू होती है वो कीप ऑन इंक्रीजिंग, बड़े, हाँ वो बड़ा होता जाता है। तो इसी हिसाब से जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद की जो चीजें हैं, दैट कीप्स ऑन मतलब इंक्रीजिंग एंड चेंजिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी जो था ना कि ये √2 जो था 1 पे ये फिक्स था। अगर हम 3 पे करेंगे तो जो छोटा सा पार्ट निकलेगा, है ना, 3√2 पे, ये कभी जितना हम बड़ा लेते जाएंगे उतने हिसाब से ये चेंज होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड होता जाएगा। सर ये 3.14 वाला फिर से समझाना कि कैसे बढ़ता है थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर हम बहुत बड़ा सर्कल ले लें तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो वो जो डिवीजन है वो कीप ऑन कंटिन्यूड रहेगा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा वो हाँ, वो आगे एक्स्ट्रा ऐड मिलता, होता रहता है। हाँ एक्स्ट्रा ऐड होता रहेगा। तो इसीलिए, और इसका कोई पैटर्न भी नहीं है। सो इसीलिए ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्टली जिसका लेंथ फिक्स ही नहीं है ना, जैसे √2 इज नॉट फिक्स्ड। जैसे हम बोलेंगे कि √2 कितना लेना चाहिए, तो तुम बोलोगे सर 1.414 ले लो, बट ऐसा नहीं है ना, इसके आगे भी तो ऐड होता जाता है। तो कहीं पे भी तुम फिक्स नहीं कर सकते कि यहाँ तक √2 की वैल्यू है, नहीं। अगर और बड़ा ले लें हम इसका रेक्टेंगल, मतलब सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, तो जो उसका डायमीटर बनेगा वो और थोड़ा सा ना चेंज होके आगे बढ़ जाएगा। तो any irrational number is not fixed, that's keep on changing। वो जितने बड़े स्कोप में उसको हम लेते हैं उतना ही वो पॉइंट्स में ऐड ऑन होते जाता है। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि हाउ डू यू फाइंड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को फाइंड करने का तरीका क्या है, या तो रूट्स वाला है, जो मोस्ट लॉजिकली तुम लोग जानते हो कि रूट्स जो है वो आपको इरेशनल नंबर देता है। तो √2, √3, √5 ये आपको इरेशनल नंबर देगा। एक और इरेशनल नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं पाई, है ना, विच इज नेचुरली एग्जिस्टिंग इरेशनल नंबर। नेचुरली कैसे एग्जिस्ट करता है, ये भी नेचुरली एग्जिस्ट करता है ना, ये भी तो क्या है, ये वन साइड के राइट एंगल का डायमीटर है ना, या हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी नंबर जो है वो ज्योमेट्रिकल फिगर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर सकता है। तो जैसे पाई जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। ठीक है, तो ये हमारा पाई हो गया। अब तुम्हें एक छोटी सी बात हम इसमें बता दें कि एवरी नंबर सीक्वेंस जो तुम जानते हो, समझते हो, जैसे मान लो कि 3.14 ऐसे करके हम लिखते चले जाएं, तो एवरीथिंग दैट यू नो विल कम अंडर दिस। जैसे कभी ना कभी तुम्हारा फोन नंबर आएगा रेगुलर में, कभी ना कभी मेरा फोन नंबर आएगा रेगुलर में, कभी ना कभी हो सकता है मेरा और तुम्हारा मिला के रेगुलर में आ जाए। तो एनीथिंग दैट यू नो विल एग्जिस्ट हियर। ये बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना ये। ये रोचक तथ्य की तरह इसको समझो कि ये 3.14 का जो एक्सटेंशन इन्फिनिटी तक होगा,
एंड इवन एवरीथिंग दैट यू नो विल कम अंडर दिस समहाउ समवेयर, कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तुम सोचो कि कभी ना कभी ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी आ सकता है रेगुलर। तो भले ही इसमें कोई पैटर्न नहीं है, जैसे तुम लोग बोलते हो ना, अभी जैसे पूछा कि व्हाट इज ए रेशनल नंबर, तो यू टोल्ड मी दैट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नो पैटर्न, बोला तुम लोगों ने अभी। हाँ, सबने बोला ना, बट यू कैन फाइंड ऑल द पैटर्न, जो भी विजिबल नंबर का पैटर्न तुम्हें है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हुआ। दूसरा क्या कि जो तुमने डिफिनेशन बोला था कि इरेशनल नंबर के लिए एक मिनट, जो तुमने बोला था कि नॉन टर्मिनेटिंग, लिखते चले जाना, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पैटर्न बोला था कि नॉन रेकरिंग होगा, बताओ। यहाँ नॉन रेकरिंग होगा, रेकरिंग। हाँ, क्योंकि पैटर्न हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि 5.01 101 001 001 4 टाइम 01, तो ये तो पैटर्न तो है ना इसमें, है, बट रेकरिंग नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब अगर तुम रूट मतलब इरेशनल नंबर को ऐसे बताते हो, उसके डेसिमल से आइडेंटिफाई करते हैं इरेशनल नंबर को, बट ये जरूरी नहीं है, आप उसको रूट से और पाई ये सब बोल के, एक और जो इरेशनल नंबर है वो ई है। तो ऐसे कुछ कुछ इरेशनल नंबर है विच एग्जिस्ट नेचुरली इन आवर लाइफ। और तुम्हें पाई जो है वो ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, जैसे अगर तुम देखोगे कि कोई पहाड़ है, और वहां से कोई नदी निकली, तो नदी जो है ऐसे 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 टेढ़ी उठी करके, और ये यहाँ पे मिल गई समुद्र में। तो अगर तुम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे नदी को वो करने के लिए, तो इस नदी, ये जो लेंथ है फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टू सी के मर्ज होने वाला, और नदी की पूरी लेंथ, ये भी पाई बनाती है। So you can just consider or visualize कि pi is so naturally occurring to क्या us। नदी की पूरी लेंथ और नदी की लेंथ, और ये जो स्ट्रेट लाइन हम इन बिटवीन खींच देंगे ना, मतलब स्ट्रेट लाइन डायमीटर जैसा काम करेगा। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो डायमीटर की तरह काम करेगा। अच्छा, द कोर्स ऑफ द रिवर एंड द सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर, तो वो जो है वो हमेशा पाई होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे और भी कई चीजें हैं विच कैन बी डिनोटेड एज पाई। ठीक है, जहाँ पे भी नेचुरली डेविएशंस होता है, तो उसका स्ट्रेट वर्सेस डेविएशन हमेशा पाई होता है। तो तो सर ये तो ऐसे मतलब इरेशनल भी तो p by q फॉर्म में आ ही सकता है ना, मतलब 22/7 हुआ ना। नहीं, वो आता नहीं है, वो हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। जैसे 3.14 ऐसे है, तो हमने इसके हिसाब से हमने अप्रोक्सीमेशन दे दिया कि बट वो फ्रैक्शनल फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना। नहीं, लिखते हैं, अप्रोक्सीमेशन करके लिखते हैं, बट ये डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं होती। मतलब पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 तो डायरेक्ट होती है ना, मतलब 3.14 तो चलता रहता है। सुनो 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 सुनो, पाई इज नॉट 22/7। नो, ये याद रखना, पाई इज नॉट 22/7। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है पाई का 22/7। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, इट्स नॉट द वैल्यू ऑफ ये। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। तो जैसे हम इरेशनल नंबर को हमेशा डेसिमल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेशनल नंबर को भी हम डेसिमल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप रेशनल नंबर्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे, तो आप बोलोगे इधर इट विल गेट टर्मिनेट और रेकर करेगा। ठीक है, टर्मिनेट या रेकर करेगा। तो आपको टर्मिनेट होने का पता है कि कब टर्मिनेट करता है, बताओ। फिर से गायब हो गया क्या साउंड सिस्टम? सर वो भी तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। कौन सा?
क्या पूछ रहा हूँ? रैशनल नंबर। हाँ नहीं, टर्मिनेट होता है या रेकर करता है। अगर हाँ। नॉन टर्मिनेटिंग है तो अच्छा, रेकर अच्छा। करेगा, याद Yes, रखें। ठीक। जैसे if 3 it, हाँ, if it is non terminating then always, Incorrect. हाँ then always recurring, ठीक है। तो अब जिस किसी भी नंबर को, चूंकि हमारा डेसिमल सिस्टम होता है, ध्यान दो, मैं तुम्हें बचपन में बताया जाता होगा कि 2 या 5 इसके कॉम्बिनेशन में अगर डिविजर है तो वो टर्मिनेट करेगा, है ना। हाँ। जैसे अगर एनीथिंग विच डिवाइडेड बाय 8, है ना, और 40 भी क्या है, 2 क्यूब इंटू 5 बना है ना ऐसे। तो एनी डिवाइजर विच हैज बीन मेड विथ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ क्यूब मतलब 5, अगर ऐसे बना है तो वो टर्मिनेट होगा, और रेस्ट अदर के लिए वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो एक छोटा सा विजुअलाइजेशन हम कर लेते हैं, इस पे क्लास हम बाद में लेंगे डेसिमल वैल्यू के उस पे ये कैसे आता है। बट ये समझ लो कि जैसे होता क्या है कि हमारा ना डेसिमल सिस्टम है, वी रन आवर सिस्टम इन डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम क्या होता है कि एवरी एवरी मतलब स्मॉल जो हम लोग वो लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट बोलते हैं या चेंज यूनिट बोलते हैं, वो 10 का होता है। तो जैसे मान लो कि 1 to 9 और फिर हम लिखते हैं 10, मतलब एक बार 10 पूरा हुआ। फिर यहाँ से शुरू करते हैं 1 1, मतलब ये 1 रिप्रेजेंट करता है कि एक बार 10 हो गया, और ये 1 फिर से नंबर, फिर 1 2 ऐसे करके फिर 1 9, फिर लिखते हैं 2 0, मतलब 2 बार 10 पूरा हुआ। तो ये ऐसे आगे बढ़ता है और पीछे भी ऐसे ही जाएगा। अगर हमें 1 से कोई छोटा है, जैसे मान लो कि हमने बोला है 1 नहीं है, जैसे हमने बोला कि ये पूरा 1 है, तो फिर हमने बोला कि फिर ये कितना होगा। अगर ये पूरा 1 था तो तुमने बोला कि ये आधा है, एक का आधा है, तो हम ऐसे तो बोलते हैं ये 1/2, बट हम इसको बोलते हैं कि अगर आधा रिप्रेजेंट करना है तो इस पूरे को हम 10 में बदल लेंगे, और 10 का आधा ले लेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक छोटा स्मॉल पार्ट जो है 0.1 का हो जाएगा। या फिर इसको 100 पार्ट में बांटेंगे, या फिर इसको 1000 पार्ट में बांटेंगे, या फिर इसको 10,000 पार्ट में बांटेंगे। मतलब एक एक नंबर को अगर हमें छोटा करना है, जैसे 5 पॉइंट समथिंग लिखना है, तो बेसिकली ये 5 से बड़ा नंबर है और 6 से छोटा नंबर है ना। एनीथिंग जैसे हम लिखते हैं 5 पॉइंट पी, तो ये क्या मतलब हुआ आपका, ये 5 से बड़ा नंबर है और 6 से छोटा नंबर है। तो यही जो डिफरेंस है 1 का, इसी 1 को हम डिवाइड करते हैं। तो we can only divide either in 10 parts or 100 parts or 1000 parts or 10,000 parts similarly ahead, but depend करता है कि कितनी की जरूरत है आपको। तो जैसे बिल्कुल आधा लेना है हमें, है ना, जैसे हमें 5 और 6 के बिल्कुल बीच में लेना है, 0.5 तो हमें 10 पार्ट में ही बांटने से काम चल जाएगा, तो हम 5.5 बोलेंगे। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, हमें आधा से ज्यादा लेना है, तो हमको फिर कई बार उसके बाद आधा से ज्यादा कितना, मतलब हमें 6 पार्ट भी नहीं लेना है 10 में से। तो आप बोलते हो कि अगर कभी ऐसा लेना हो कि 5 से 6 में हमने 10 पार्ट में बांटा, है ना, 10 पार्ट में बांटा ऐसे ऐसे करके, तो ये हाफ था, और फिर अगले का भी फिर से आधा ले लिया, मतलब ये हाफ था तो ये 5.5 था, अब ये 0.6 होता, लेकिन इसका फिर से आधा ले लिया, तो अब इसको भी 10 पार्ट में बांटेंगे, यानी कि पूरे को 100 पार्ट में बांटा, तो हम इसको बोलेंगे 5.55। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके हम ये मैंने ऐसे किया कि मैंने बोला कि 5 और 6 को मैंने 10 पार्ट में बांटा, तो मिडिल वाला मेरा 5 है, 0.5, मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे कर देंगे। अच्छा, फिर लेकिन हमने बोला, हाँ, फिर हमने बोला कि 0.6 तक नहीं पहुंचना है, हमको उससे भी आधा लेना है बीच में, किसी भी चीज का टुकड़ा हो सकता है ना। तो अब हम इसको फिर से पॉइंट में बांटेंगे, तो ये जो होगा ये 0.01 से 10 सेट में बटेगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 में बट के 0.1 हुआ है ना। तो अब 5 to 6 के बीच की चीज को हम 100 पार्ट में बांट रहे हैं, तो 50 तो हमने यहाँ तक ले लिया 0.5 तक, और 5 और लेंगे तो 5.55 लिखेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि या तो आप 10 या 100 या 1000 या 10,000 ऐसे करके डिफरेंट पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो डेसिमल जब भी बनेगा वो इन्हीं को काट के बनता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि
1/8 है ना। तो बेसिकली हमने देखा कि 1 को, ये 1 है ना, तो इसको हम 10 में बांट सकते थे, लेकिन 10 को 8 नहीं डिवाइड करेगा, तो इससे मेरा पॉइंट नहीं बनेगा। फिर 40 हमने देखा कि या तो 100 में हम बांट दें, तो 100 भी नहीं डिवाइड करेगा 8, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा काम मेरा। लेकिन अगर हम 1000 पार्ट कर दें इस 1 का, तब वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, और उसमें ये कितना लेगा, 125 लेगा। तो ये इसलिए जब हम डिवाइड कर रहे थे, इसीलिए अब इसको हम लिखते हैं 0.125। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मतलब हमें उतना नंबर ऑफ डिविजन्स क्रिएट करने जो डिविजिबल हो। हाँ, 10 का वो मल्टीपल तक क्रिएट करना है, वहां तक 0 लगाते जाना है जब तक कि डिवाइड करने वाला पूरा ना काट दे, है ना। तो जैसे अगर किसी नंबर को तुम 25 से डिवाइड कर रहे हो, 1 को 25 से डिवाइड कर रहे हो, तो 25 जो है वो 10 को नहीं डिवाइड करता, नहीं करता ना, लेकिन 100 को करता है। तो 100 को 4 के सेट्स में करता है, तो हम अगर 25वां हिस्सा लेना है तो 0.04 लेंगे, है ना। तो ये 100 में डिवाइड होके बना। तो बेसिकली एनी डेसिमल विच इज बीइंग क्रिएटेड, है ना, टर्मिनेट करके, तो वो 2 या 5 का मल्टीपल होगा, और कहीं ना कहीं वो 10 के किसी न किसी मतलब पावर को डिवाइड करेगा। तो जैसे मान लो कि 40 है, तो वो भी 1000 को डिवाइड करता है ना। तो एनीथिंग विच इज मेड बाय 2 and 5, वो 10 का कोई ना कोई पावर को वो डिवाइड करेगा ही करेगा, और फिर टर्मिनेट हो जाएगा। रही बात बाकी सारे की, तो जैसे 3, 7, 11, ये सब जो है, इनसे बने हुए नंबर्स जो हैं, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इसके रेकरिंग का तरीका क्या होता है, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो बेसिकली 9/3, है ना। क्योंकि वो जैसे मान लो कि अगर हम 1/3 करते हैं, तो 1/3 में हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो अगर हम 10 टुकड़े करें, तो 0.1 0.1 0.1 0.1 करके 10 टुकड़ा अगर हम करें, तो 9 टुकड़े तो आराम से डिवाइड हो जाएंगे। तो तुम बोलोगे कि 0.3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो लास्ट वाला 0.1 है वो फिर से नहीं डिवाइड होगा, तो फिर से इसके 10 टुकड़े करोगे, 0.01 0.01 0.01 ऐसे करके 10 टुकड़े करोगे, फिर इसमें से 9 जो होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे, तो 0.33 बच जाएगा। फिर लास्ट वाला फिर से नहीं होगा, तो फिर से उसको 10 टुकड़े करोगे, तो ये 0.3 0.3 0.3 ऐसे कंटिन्यू करता चला जाता है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये 0.3 जो है वो रेकर कर रहा है। ये बात समझ में आई सबको? फिर से बता दो, मुझे नहीं आया समझ में। क्या नाम है तुम्हारा? सर श्रेया। ठीक है, तो ऐसे तुम इग्नोर कर सकते थे इसको, लेकिन चलो ठीक है बताते हैं। मेरा पॉइंट है, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता है ना कि हम किसी भी नंबर को 10 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है। तो अगर हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 2 3 3 6 3 9 3 10 ऐसे हुआ, ठीक है। तो अब 3 से डिवाइड करने मतलब कि हमें 3 का सेट बनाना है। एक मिनट सर, आपने 1 को 0.1 के 10 में divide हाँ, किया ना? क्योंकि नंबर कोई भी या तो 10 में या 100 में या 1000 में ऐसे ही तो डिवाइड होता है ना। हाँ, मतलब यू कैन नॉट डिवाइड इट इनटू 5 टाइम, मतलब डेसिमल सिस्टम है। तो कोई भी इंटीजर जो है वो 10 में डिवाइड होगा, या 100 में होगा, या 1000 में होगा, या 10,000 में होगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है तुम लोग को? तो मैंने अगर ये मान के चला कि ये 10 में ही डिवाइड हुआ है, तब तो मेरा काम नहीं हो रहा ना। इसमें क्या हुआ कि 0.33 के 3 सेट्स है ना, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 0.3 मेरा बन रहा है, लेकिन ये तो नहीं डिवाइड हो पाया ना। तो इसको फिर से डिवाइड करेंगे हम, तो इसको फिर से करेंगे तो फिर से ये 10 पार्ट में डिवाइड होगा, 0.01 के 10 बनेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसके फिर से 3 का वो बनाओगे, तो 0.03 का 3 सेट बनेगा, तो वो 0.03 अगर इसमें डालेंगे तो 0.33 बन जाएगा, और फिर से बच गया, वो फिर से एक लास्ट वाला जो बच जाएगा 0.01 वाला, वो फिर से 10 पार्ट में करना पड़ेगा। तो ये हाँ, तो इसीलिए चलता जाता है। या फिर इसको ऐसे भी सोच लो कि जैसे अगर हम 10 पार्ट में कर रहे हैं इसको, तो 0.3 मिल रहा है, 100 पार्ट में करेंगे तो 0.33 मिलेगा, तब भी नहीं होगा पूरा। 1000 पार्ट में करेंगे तो 0.333 मिलेगा, तब भी एक बच जाएगा।
तो ये आप कितने भी पार्ट्स में कर सकते हो, 10 के किसी भी मल्टीपल में, तो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कीप ऑन चेंजिंग है, दिस इज इसका रेकरिंग, जितने पार्ट्स में करना है उसके हिसाब से। तो अब 3 से डिवाइड होने पे ये होता है, 7 से डिवाइड होने पे क्या होता है, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम लेके चलते हैं कि 7 जो है 9 के कितने मल्टीपल को काटता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 7 जो है 6 टाइम 9 को काटता है, ठीक है। क्या 7? अच्छा छोड़ो, इसको हटाओ अभी, ठीक है। ये बताओ कभी ना, सही तो था। नहीं, Oh, I have 9. इसको नेक्स्ट क्लास में कभी करेंगे, ठीक है। अभी हमें नंबर्स का डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, हो गया वो वहां तक को। रेकरिंग हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। अब तुमको वो भी समझ गए हो कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है? सारे नंबर, सारे रेशनल इरेशनल मिला के, ठीक है। तो उसको हम जैसे √2 भी एक रियल नंबर है ना, जो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये सारा नंबर लाइन जो है वो रियल नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इवन नंबर क्या है बताओ। 2 से डिविजिबल वाला। 2 से डिविजिबल, तो अगर जनरलाइज्ड हमें लिखना हो, है ना, डिविजिबल बाय 2 तो तुमने बोला, डिविजिबल बाय 2 बोला तुमने। अगर हमें जनरलाइज लिखना हो तो हम इसको ऐसे बोलते हैं 2n + 2n, where n is any नेचुरल नंबर या इंटीजर, n is any इंटीजर, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर हो, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आपको इवन नंबर मिल जाएगा। और कोई भी इवन नंबर है वो 2n का ही फॉर्मेट होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं 4, तो ये भी 2n है, n क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि ऑड नंबर क्या होता है बताओ। इवन नंबर छोड़कर 1,357. ऑफ कोर्स इवन नंबर छोड़ के, या बोलोगे जो 2 से नहीं डिवाइड होता है, ऐसा मत कह देना जो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो 2 से नहीं डिवाइड होता है, नॉट डिविजिबल बाय 2, उसका जनरलाइज कैसे लिखेंगे? 2n plus 1. हम्म, 2n plus 1. एग्जैक्टली 2n ± 1, है ना। मतलब आप 2n + 1 से भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो -1 वाला है वो किसी न किसी तरह से +1 भी हो जाएगा पीछे वाले से, है ना। तो जैसे मान लो कि कभी कभी ऑल ऑफ सडन लिखा कि 2n - 1, तो आपको पता है कि ये हमेशा एक ऑड नंबर होगा, यू नो। वैसे समझ में आ गई? हाँ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होता है? ये Two factors. हाँ? One in itself. जो One सिर्फ in अपने itself से से divisible. और एक वन अपने से आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। Only two factors. 1 and It's नंबर itself। number itself। तो वो प्राइम होता है। तो सबसे छोटा प्राइम कौन सा है? two. 2, हाँ। है ना। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये याद रखोगे, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हम्म। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर हम लिखेंगे, तुम लोगों से आवाज आ रही है कहीं से, वेट। तो और 2 जो है फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। तो रेस्ट सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो आप ऐसे करके छाट सकते हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, बट
ध्यान रहे, देयर इज नो डिफाइंड पैटर्न फॉर प्राइम नंबर्स। ठीक है, कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है प्राइम नंबर्स का। तो देयर इज नो डिफाइंड पैटर्न फॉर प्राइम नंबर्स। ये समझ में आ गई बात तुम लोगों को? मतलब आप ये नहीं बता सकते कि जनरलाइज नहीं कर सकते, जैसे n के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते कि समथिंग, जैसे इवन और ऑड को हमने लिखा था ना कि इवन जो है वो 2n है, ऑड जो है 2n - 1 है तो वो ऑड है, या 2n + 1 है तो वो ऑड है ना। इस केस में वी डोंट हैव एनी जनरलाइज फॉर्मेट ऑफ प्राइम नंबर की, कोई उसको डिफाइन करके फॉर्मेट मिला हो ऐसा नहीं है। एंड दिस इज अ बिग टाइम मैथमेटिशियंस प्रॉब्लम कि उन लोगों को भी नहीं पता है। तो तुम लोगों को पहले भी मैंने कहानी सुनाया होगा कि एक मशीन बना रखा है, हाँ सुपर कंप्यूटर बना रखा है, वो एक एक करके चेक करता है नंबर्स को और अगला प्राइम नंबर बताता है। तो अब तो इतना दूर पहुंच चुका है वो कंप्यूटर कि 3-3, 4-4 साल बाद जाकर एक प्राइम नंबर खोज के लाता है। तो वो एकदम फ्रिक्वेंटली वैसे ही चेंज आएगी। 13 के बाद का प्राइम नंबर चेक करना है, और 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। तो एक एक करके ऐसे चेक करते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो गैप बिटवीन प्राइम नंबर्स विल इंक्रीज। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इज हाई, है ना, शुरू में ही हाई रहता है। तो 100 तक तुम्हारे पास, टिल 100 आपके पास 25 प्राइम्स होते हैं। तो अभी इस पे कंसर्न नहीं है। अभी हमारा एक चीज तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो है कि ठीक है, हम प्राइम नंबर का पैटर्न नहीं बता सकते, बट आप एक बात सोचो, जैसे मान लो कोई नंबर है, एनी नंबर, जैसे 6 के ऊपर का हम देखते हैं। ठीक है, 6 के ऊपर एक मिनट सुनो, जैसे कोई भी नंबर है 6n, तो 6n जो है वो किससे किससे डिवाइड होगा डेफिनेटली, बोलो? 2 3 1 6 2 and 3 से, है ना। 1 की बात नहीं कर रहे हम, 6 से भी तो होगा। हाँ, 2 3 and 6 से, मतलब ठीक है ना। तो अगर हम तुमको बोले कि 6n + 1, है ना, 6n + 2, 6n + 3, 6n + 4, 6n + 5, 6n + 6, अगर हम ये अगले 6 नंबर को देखें, ठीक है, तो ये तो पक्का 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 6n + 4 भी हो सकता है। ये पक्का 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, है ना, डेफिनेटली। ये भी पक्का 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये फिर से 2 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा डेफिनेटली। तो आपके पास चांस क्या है? केवल ये और ये नंबर, है ना, ये और ये नंबर जो है यही आपके प्राइम हो सकते हैं, अगर होना भी है तो प्राइम नंबर या तो 6n + 1 होगा या 6n + 5 होगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं 6n - 1, मतलब अगले वाले से तो नीचे है ना, अगला 6 के मल्टीपल से 1 कम है। हाँ, ये बात समझ में आई? 6n + 5 जो है इट्स 1 लेस देन नेक्स्ट 6 का मल्टीपल। तो अब तुम ये समझो कि दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर, पैटर्न तो नहीं है, बट वो प्राइम नंबर जो है 6n ± 1 से ही रिप्रेजेंट होगा। समझे? यानी कि एक चीज और तुम्हें यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए मिल गया कि अगर आप किसी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करोगे, तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या फिर 5 आएगा, 5 और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो एक ये छोटा सा पैटर्न है, ये पैटर्न नहीं है, इट इज नॉट वाइस वर्सा ट्रू।
मतलब all prime number can be represented as सिक्स एन प्लस माइनस वन, लेकिन उल्टा नहीं है कि 6n प्लस माइनस वन है ना इज नॉट ऑलवेज अ प्राइम नंबर। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? वाइस वर्सा ट्रू नहीं है ना, इज नॉट ऑलवेज अ प्राइम नंबर। ये कैसे किया आपने? 6n से ही क्यों रेफरेंस लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया? क्योंकि 6n से मोस्ट इजी है ये रेफरेंस लेना, क्योंकि 2 और 3 का जो मल्टीपल है ना वो ऐसे ही मूव करता है ना, मतलब 6 हर दूसरा नंबर तो 2 का मल्टीपल होता ही है और हर तीसरा नंबर 3 का मल्टीपल होता है, तो हमने इसीलिए 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल को उठा के दे दिया। इसका कोई बहुत एडवांटेज नहीं है, मतलब 6n प्लस 1 6n माइनस 1 का कोई एडवांटेज नहीं है, मतलब इससे कुछ भी नहीं होता है जीवन में, ठीक है। बट ये है कि जस्ट टू टेल यू कि दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है वो 6 के ब्रैकेट में मूव करोगे तो या तो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या 6 के मल्टीपल से एक कम होगा। मतलब जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से दोनों हाँ उसी के थ्रू बनते हैं, हाँ है ना, उसी से 6 बनता है क्योंकि हाँ, एक्सेप्ट 2 3 को छोड़ के, हाँ, और 2 एंड 3 को छोड़ के, नहीं 6 तो प्राइम नंबर नहीं है ना। अच्छा हाँ, तो जैसे 5 एक प्राइम नंबर है तो ये क्या है 6 इंटू 1 माइनस 1, और 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 6 इंटू 1 प्लस 1, प्लस 1, 11 एक प्राइम नंबर है तो ये 6 इंटू 2 माइनस 1, 13 एक प्राइम नंबर है तो 6 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से 29 एक प्राइम नंबर है तो 6 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या है कि ये तो पैटर्न है बट रिवर्स नहीं है कि आप लिख दो कि 6 इंटू 17 माइनस 1 एक प्राइम नंबर होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये जरूरी नहीं है। ऑल्दो ये तो शायद प्राइम नंबर है ही। कितना आ रहा है ये? कौन सा? 41 सर। 6 कैसे? नहीं, 101 है ना, 101 ये तो प्राइम नंबर 17 है। हाँ हाँ, मुझे मतलब 17 ये प्राइम नंबर है बट ये नहीं है कि 6 इंटू एवरीथिंग ये माइनस 1 प्राइम नंबर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कभी कभी तुमको एक जस्ट क्विक उसमें हो जाता है कि 6 इंटू 6 माइनस 1, हाँ 35 आ जाएगा। 6 इंटू 6 माइनस 1 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना।